नमस्कार दोस्तों, को करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के को करिकुलर और वोकेशनल विषयों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, संभावित परीक्षा प्रश्न और आसान भाषा में पूरी तैयारी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। यह आपके फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य केवल पेट भरना नहीं होता, यह हमें ऊर्जा देता है, शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। इसलिए संतुलित भोजन का सेवन आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शरीर की वृद्धि, ऊर्जा एवं रोगों से सुरक्षा करना। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। चावल, गेहूं, आलू और चीनी जैसे खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से और घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो सकता है, जिसमें शरीर कमजोर और सूजा हुआ दिखाई देता है। भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की विधि कौन सी है? भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उसे धूप में सुखा देंगे तो वो अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। खुला छोड़ने से तो ख़राब हो जाएगा जल्दी, गीला रखने से भी ख़राब हो जाएगा, बिना ढक के रखने से भी। धूप में सुखाने से भोजन की नमी कम हो जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है और भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। खाद्य स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है भोजन को सुरक्षित और रोगाणु मुक्त रखना। खाद्य स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य भोजन को दूषित होने से बचाना है, ताकि फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों से बचा जा सके। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भोजन में खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में खनिज लवण का मुख्य कार्य केवल ऊर्जा देना नहीं होता है, केवल स्वाद बढ़ाना भी नहीं होगा, केवल वजन बढ़ाना भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं हड्डियों का निर्माण करना। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, आयरन और आयोडीन शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, जबकि आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। भोजन पकाने से पहले सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो भोजन पकाने से पहले सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। काटने के बाद धोने से कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स निकल जाते हैं उसमें से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काटने से पहले। शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में जल का मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों का परिवहन एवं शरीर का तापमान नियंत्रित करना। केवल प्यास बुझाना नहीं होगा, वजन बढ़ाना भी नहीं होगा, केवल स्वाद बढ़ाना भी नहीं होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जल शरीर में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है और शरीर का तापमान भी नियमित करता है। भोजन में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? भोजन में ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। लीटर, किलोग्राम और मीटर में नहीं मापा जाता कि कैलोरी में। भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। हमारे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भोजन को दूषित होने से बचाने के लिए स्वच्छता बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अधिक मसाले डालना नहीं, अधिक तेल डालना नहीं, अधिक नमक डालना ये भी नहीं होगा। यदि भोजन बनाते समय और परोसते समय स्वच्छता रखी जाए तो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित नहीं कर पाते। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संरक्षक है? तो नमक एक प्रकार का प्राकृतिक संरक्षक है।
राइट आंसर ए हो जाएगा। नमक का उपयोग अचार, मछली और कई खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कम करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मिट्टी, रेत और चूना, ये सब तो गलत हो जाएगा। भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य केवल स्वाद बढ़ाना? नहीं। केवल रंग बदलना? नहीं। केवल समय बिताना? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भोजन को सुपाच्य एवं सुरक्षित बनाना। भोजन पकाने से वह नर्म और आसानी से पचने योग्य बनता है, साथ ही कई हानिकारक सूक्ष्मजीव भी नष्ट हो जाते हैं। स्वच्छ पेयजल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्वच्छ पेयजल का सबसे बड़ा लाभ केवल प्यास बुझाना? नहीं। केवल स्वाद बढ़ाना? ये भी नहीं होगा। केवल वजन बढ़ाना? ये भी नहीं होगा। स्वच्छ पेयजल पीने से जल जनित रोग नहीं होते, उनसे हमारा बचाव होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वच्छ पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसे जल जनित रोगों से बचाव होता है। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानि हो सकती है? भोजन और पौष्टिक हो जाता है? नहीं। विटामिन बढ़ जाते हैं? ये भी नहीं होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। भोजन को बार बार गर्म करने से विशेषकर कुछ विटामिन नष्ट हो जा सकते हैं और भोजन की गुणवत्ता भी कम हो सकती है। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रशीतन, खुले में रखना, धूप में छोड़ना या गीला रखना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशीतन, रेफ्रिजरेशन, मतलब कि फ्रिज में रखना। राइट आंसर ए होगा। कम तापमान पर अधिकांश सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी हो जाती है, इसलिए फ्रिज में भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। हाथों को साबुन से धोने की न्यूनतम अवधि लगभग कितनी होती है? तो हाथों को धोने की न्यूनतम अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। 20 सेकंड तक कम से कम हमें हाथ धोना चाहिए साबुन से। इससे अधिकांश हानिकारक कीटाणु हट जाते हैं। भोजन बनाने और खाने से पहले ज़रूर धोना चाहिए। भोजन में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना, वसा बनाना या पाचन करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करना। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक खनिज है, इसकी कमी से एनीमिया हो सकती है। संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होता है? दैनिक आहार में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, इसलिए सामान्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य पोषक तत्वों की तुलना में अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। पोषण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल भोजन बनाना? नहीं, ऐसा नहीं है। भोजन एवं स्वास्थ्य के संबंध का अध्ययन करना? हाँ, ये सही है। केवल भोजन बेचना? नहीं। केवल भोजन संग्रह करना? ये भी नहीं होगा। पोषण विज्ञान यह बताता है कि भोजन हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, कौन सा पोषक तत्व किस कार्य के लिए आवश्यक है और संतुलित आहार कैसे स्वस्थ जीवन में मदद करता है। संतुलित आहार में कितने प्रमुख पोषक तत्व माने जाते हैं? संतुलित आहार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 मुख्य पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व क्या है? भोजन के वे घटक जो शरीर को पोषण देते हैं। केवल पानी, केवल मसाले या केवल स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भोजन के वे घटक जो शरीर को पोषण देते हैं। पोषक तत्व भोजन के ऐसे घटक हैं जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षात्मक भोजन है? हरी पत्तेदार सब्जियां, चीनी, तेल या घी? इसका राइट आंसर होगा ए, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन और खनिज लवण से भरपूर होती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्क्रवी हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से, और रिकेट्स बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी। और ये ए, डी और ई है, ये वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। इसकी ट्रिक भी होती है कीड़ा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दांत और हड्डियों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, घेंघा आयोडीन की कमी से, और ये रिकेट्स ही है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। थायमीन की कमी से बेरी रोग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की पाई जाती है। एक स्वस्थ वयस्क के शरीर का लगभग 60% भाग जल होता है। जल ऊर्जा नहीं देता, लेकिन शरीर की लगभग सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जल। यदि किसी व्यक्ति के भोजन में केवल कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में हो और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो तो उसका आहार क्या कहलाएगा? संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, असंतुलित आहार या सुरक्षात्मक आहार? यदि किसी व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट केवल हो तो वो संतुलित आहार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि संतुलित आहार तब होगा जब सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी, असंतुलित आहार। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त होने से आहार संतुलित नहीं हो जाता। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखते हैं। विटामिन ए की कमी से स्क्रवी नहीं, स्क्रवी विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये गलत। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स नहीं, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में। आयरन की कमी से घेंघा नहीं, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। और विटामिन डी की कमी अगर वयस्क इंसान में हो तो क्या होगा? अगर वयस्क में हो तो ऑस्टियोमलेशिया होगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और को-करिकुलर हब को सब्सक्राइब करें। यदि किसी विषय के MCQ या महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।